खबर। मैं आपके साथ हूँ रिंकी सोनकर। मैं इस वक्त पूर्वा विधानसभा में हूँ। आज पूर्वा विधानसभा के भाजपा के पदाधिकारी से बात करूँगी और यह जानूँगी कि पिछले 4 वर्षों में पूर्वा विधानसभा में कितना विकास हुआ है। अभी कुछ हाल में ही मुख्यमंत्री 81 करोड़ का सौगात उन्नाव जनपद में दिया है। पूर्वा विधानसभा के विधायक ने क्या योगदान दिया है, पिछले 4 वर्षों में भाजपा सरकार में कितना विकास हुआ है। आशिक अली। आप कहाँ के निवासी हैं? पूर्वा, मोहल्ला दुर्गापुर, जिला उन्नाव, विधानसभा पूर्वा। पिछले 4 वर्षों में पूर्वा विधानसभा में कितना विकास हुआ है? 4 वर्षों में बहुत विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ जो विधायक थे पहले बसपा से थे, अब वो भाजपा में आ गए। इसलिए कि बसपा की सरकार तो बनी नहीं, भाजपा की सरकार बनी, उनको भाजपा में कराने के लिए आना पड़ा। इसलिए वो यहाँ भाजपा में आ गए। और विकास जैसे कि आप मिर्री चौराहा से मिर्री रोड का रोड, तकिया पाटन का रोड, अचलगंज का रोड, चमियानी का रोड, पूर्वा मोरामा इतना बड़ा मार्ग बन गया है। लखनऊ और लखनऊ इलाहाबाद जाने वाला इतना अच्छा मार्ग बन गया है। ये सब माननीय विधायक अनिल सिंह के द्वारा हुआ है। आने वाला विधानसभा चुनाव किसके हक में बैठेगा? माननीय विधायक अनिल सिंह यहाँ से पुनः दोबारा फिर से यहाँ से विधायक बनेंगे, क्योंकि वो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। गरीब, दलित, परेशान, बेसहारा, मजबूर की आवाज़ बनते हैं और उनके अंदर जाति धर्म की बात नहीं है। वो सरो समाज को लेकर चलते हैं, गरीब कमज़ोर को लेकर चलते हैं। वो बड़े बड़े लोगों को लेकर नहीं चलते हैं, वो उन लोगों को लेकर चलते हैं जिनको कोई समझने वाला नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे विधायक हमारे जो बीच में आए हैं, वो विधायक अनिल सिंह जो गरीबों के मसीहा हैं और वो लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। वो जाति धर्म को लेकर बात नहीं करते हैं, वो मानवता, इंसानियत, भाईचारे पे काम करते हैं। विधायक अनिल सिंह। भाजपा सरकार और समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है? भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार बन गई है जो पूरे भारत में काम कर रही है, और समाजवादी सरकार, सूबे में बस समाजवादी की पार्टी की सरकार थी पहले। सरकार में जो उनके लोग थे वो गरीब, कमज़ोर, परेशान, बेसहारा की मदद नहीं करते थे और ज़मीनों में और अत्याचारों में सब वो लिप्त रहते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम कर रही है और ज़मीन पर काम कर रही है। अब जैसे देखो, राशन कार्ड लगातार लोगों के यहाँ, सभी लोगों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्ड हो गए हैं और गरीबों को इस महीने में 2-2 बार गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। और कॉलोनी है और तुम्हारी कॉलोनी है, और ये आप मान लीजिए कि और भी नाना की योजनाएं, जैसे कि कन्याधन योजना जो कन्याओं की शादी के लिए सरकार अपनी तरफ से दे रही है, और तुम्हारा जो 2,500 रुपये तुमको जो है किसान निधि मिल रहा है, ये भी लगातार आपको दे रही है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंच रही हैं और ज़मीन में लोगों को मिल रही हैं डायरेक्ट। इसका बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, क्योंकि बीच में जब कोई रहता है, पहले ऐसा होता था कि जैसे 2 लाख लाया तो पता चला 50,000 रुपये सरकारी कर्मचारी मार जाते थे। अब सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर है? योगी सरकार। योगी सरकार ज़्यादा बेहतर है। योगी सरकार और मोदी सरकार, ये दोनों हमारे केंद्र में और राज्य में ये दोनों रहना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। सपा सरकार में तो इतनी महंगाई नहीं थी, और ये भाजपा सरकार में डीजल और पेट्रोल, गैस भराई और कच्ची घानी का तेल काफ़ी महंगाई तक पहुंच चुकी है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। महंगाई तो होना है। जैसे कि आपने देखा होगा, पार्ले बिस्कुट का एक बच्चा हुआ करता था, क्या वो बच्चा ही थोड़ी रह गया? अब वो आगे बढ़ा ना, तो आज उसको देखोगे तो बच्चा नहीं है। तो इसी तरीके महंगाई तो बराबर चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी और लोग जीते रहेंगे, चलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई तो अब हर घर में 10-10 मोबाइल, 20-20 मोबाइल हो गए हैं। अब बताइए, महंगाई नहीं है?
अरे ये भी तो महंगाई है, और ये मतलब राशन पानी और ये सब, ये तो हर कोई भी आएगा, महंगाई तो लगातार होनी है। आने वाला विधानसभा चुनाव में आप किसके साथ हैं और किसका सहयोग करेंगे? आने वाले समय पर हम सहयोग अनिल सिंह का करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गरीबों के लिए रात दिन काम कर रही है, हकीकत विश्व की ऐसी पार्टी बनी है जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। अभी देखिए सुबह में श्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे मौरामा शगोली में, माननीय विधायक अनिल सिंह के सानिध्य में आए थे। जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया माननीय विधायक जी ने, बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया, इतना बड़ी जनसभा हुई कि जैसे उनको दिल उनका गदगद कर दिया। और ऐसे हम विधायक जो गरीबों के मसीहा जितने भी लोग आए थे, लोगों को खाना जिस तरीके से मिला है, जिस तरीके से जनता वहाँ खुश हुई है, मैं ऐसे विधायक को धन्यवाद देता हूँ और कि क्या ईश्वर उनको और आगे बढ़ाए और आगे ले जाए, जिस तरीके से वो गरीबों के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। यानी जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो थाने में देखिए अभी तक थाने में किसी तरीके से कम सुनवाई होती थी, आज अनिल सिंह का नाम बता दीजिए थाने में, आपको तत्काल आपको सुनाई होगी और आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसकी जो है कार्रवाई होगी और आपकी मदद की जाएगी। और ना कोई ज़्यादा दलाली हो रही है। सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ भी कोई दलाली वलाली नहीं हो रही है। ब्लॉक में जाइए, दलाली का काम ज़्यादा से ज़्यादा कम हो गया है, माननीय विधायक जी के द्वारा कम हुआ है। अच्छा, उनका एक नारा भी है कि शिक्षित संगठित सुखी समाज नहीं चलेगा जातिवाद। वो जातिवाद पे काम नहीं करते, वो मानवता पे, इंसानियत पे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे वो काम करते हैं और काम करते रहेंगे। अभी कुछ हाल में ही उन्नाव जनपद में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आए थे, तो 81 करोड़ की सौगात देके गए हैं, तो उसमें पूर्वा विधानसभा के विधायक का क्या योगदान रहा है? उन्होंने अपनी, जैसे लोग भिखारी भीख मांगने जाता है, उसी तरीके वो भीख मांग के ला रहे हैं अपनी विधानसभा के लिए। जी, वो इसीलिए भीख मांग के ला रहे हैं कि हम अपने विधानसभा में लोगों को कुछ दें। वो इसीलिए मोदी योगी जी से अपना बाबा जी हमारी मदद करिए, हमारे विधानसभा के लिए मदद करिए। अगर वो चाहते हैं कि हमारी विधानसभा में जो 20 साल से भ्रष्टाराज चल रहा था, वो भ्रष्टाराज खत्म होना चाहिए और गरीबों की मदद होनी चाहिए। वो दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि निर्धन का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार, प्यार वो धन है जिसके आगे सारा धन बेकार। वो ये चाहते हैं कि गरीबों की मदद करो, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी सोच है। उनके अंदर ये भावना रहती है। और आने वाले समय पर पुनः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी, केंद्र में मोदी सरकार बनेगी और पूर्वा में पुनः आपके अनिल भाई हमारे फिर से यहाँ के विधायक बनेंगे। देखिए, जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग, उनको गुमराह किया जाता है कि भाजपा में, अब भाजपा में जितनी ज़्यादा कॉलोनी पूर्वा के अंदर आई हैं, मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से गरीब कमज़ोर जिस तरीके से रह रहा, जाति धर्म को नहीं माना और मानवता पे उन्होंने काम किया। और हर गरीब मुसलमान बेचारा हमारा खुशहाल है, कोई दंगा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हर तरीके से लोग स्वतंत्र की तरीके से रह रहे हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबके अधिकार के लिए ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और काम करती रहेगी। अनिल सिंह ने क्या ऐसे कार्य किए हैं जो आप दोबारा फिर जिताने की कोशिश कर रहे हैं? कार्य ऐसा, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यहाँ जिस तरीके से लूट फांत हो रही थी वो सब खत्म हो गई। यहाँ तो एक इंसानियत के राह पे चले अनिल सिंह। जैसे कि जितनी ये आपका रोड, जो मेन रोड उन्नाव से जो बना हुआ है, आप देख लीजिए। पहले लोग कहते थे कि मतलब गड्ढा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सभी लोग ये बात को कहते थे। आज देख लीजिए, ब्रेक नहीं लग रही है, अब लोग कह रहे हैं एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये लोगों की मानसिकताएं हैं। अच्छे काम करने के लिए अच्छे आदमी लोगों को पसंद ही कम आते हैं, क्योंकि जो लोग अच्छे काम करते हैं, फराडी, 420, मक्कारी लोग जो करते हैं, वही लोग पसंद लोगों को आते हैं। अच्छे लोग कभी के लोगों के समझ में नहीं आते हैं। इसलिए अनिल सिंह ने जो विकास किया है, अभी सरकार पे भी वो नहीं रहे, तब भी उन्होंने इतना विकास किया कि सारी रोडें, जितनी भी रोडें हमारी हैं, चौराहा से और उन्नाव की रोडें, चौराहे के 4 चौराहे की, स्टेशन के चौराहे की रोडें जितनी भी जहाँ तक गई हैं, चलगंज, चमियानी, बिगापुर वाला, आपका ये मिर्री वाला, आपका ये इधर पनहन वाला, आपका इधर हाईवे कानपुर लखनऊ उन्नाव वाला, ऐसा रोड बन गया है। मैंने पहली बार देखा है। पहले के ऐसे रोड हुआ करते थे कि मतलब बनते थे, उचड़ जाते थे। आज ये ऐसा रोड बना है, लोग याद करेंगे ये माननीय विधायक जी का विकास है। और पुलिस से लोग ज़्यादा प्रताड़ित नहीं है, पुलिस उनका सम्मान कर रही है। जनमत खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।